फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सबका स्वागत है आपके YouTube चैनल सिविल इंजीनियर वर्क्स में, जहां मैं आज आपको बताऊंगा कि कौन सा बेटर है। आप बताऊंगा कि अगर आप एक घर के मालिक हैं और आप घर बना रहे हो तो आपके लिए, या फिर कोई कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हो तो आपके लिए मतलब डेली वेजेस दिहाड़ी वाला काम बेटर रहेगा हायर करना, या फिर आपको हायर करना रहेगा जो ठेके पे होगा। मतलब आपको एक फिक्स अमाउंट आप स्क्वायर फुट रख देते हो और उसकी मतलब कंस्ट्रक्शन वर्क का आप इतना स्क्वायर फुट ले रहे हो। मान लो कि आप 100 स्क्वायर फुट ले रहे हो, 10 स्क्वायर फुट ले रहे हो, 20 स्क्वायर फुट ले रहे हो, उस हिसाब से आप उस काम को करवाते हो तो वो आपके लिए सही रहेगा, या फिर दिहाड़ी वाला काम सही रहेगा। ठीक है, तो अगर आप घर के मालिक हैं और नया घर बना रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि जो आपका काम है वो छोटा काम है या बड़ा काम है। मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होगा या फिर बड़े ड्यूरेशन के लिए होगा। अगर वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए रहेगा तो मेरे हिसाब से आपको जो करना चाहिए वो दिहाड़ी वेजेस पे करना चाहिए। मान लीजिए आप एक छोटा सा काम कर रहे हैं जिसकी ड्यूरेशन है 1 से 2 दिन, ठीक है मैक्सिमम। अगर वहाँ पे आप ठेकेदारी के लिए जाओगे और वहाँ पे अगर स्क्वायर फीट आपको ज़्यादा पड़ रहा है तो आपको वहाँ पे नुकसान होगा, क्योंकि वहाँ पे आपका मटेरियल दोनों ही सूरत में, जहाँ पे आप ठेका दे रहे हो और जहाँ पे आप दिहाड़ी में काम कर रहे हो, मटेरियल जो है वो बराबर ही लगेगा। पर अगर आप ठेकेदारी का काम, उस काम को आप ठेकेदारी में डाल रहे हो तो वो स्क्वायर फुट के हिसाब से आपको ज़्यादा कॉस्ट करेगा। ठीक है, एक जो हमारी सिविल इंजीनियरिंग में एक कॉन्सेप्ट होता है, एक डायरेक्ट कॉस्ट होती है और इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है। जो डायरेक्ट कॉस्ट होती है जो विद इन द पीरियड ऑफ टाइम वो कम होती रहती है। डायरेक्ट कॉस्ट में क्या आता है, हमारे मटेरियल रहता है। ठीक है, जो भी हमारा मटेरियल है, जैसे मान लो सीमेंट है, बजरी है, ईंट है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आज मैं जो एक ईंट मंगा रहा हूँ वो 8 रुपये की पड़ रही है, 1 महीने बाद वो मुझे 9 रुपये की पड़ेगी। तो इससे अब मुझे क्या फ़ायदा हुआ, इससे मेरी डायरेक्ट जो कॉस्ट थी वो कम। क्यों कम होगी, क्योंकि जो मान लो कि मैंने एक ईंट है वो 8 रुपये ली थी 1 महीने पहले, आज वो ईंट का दाम जो हो गया वो 9 रुपये हो गया। तो जो मेरी डायरेक्ट कॉस्ट थी वो कम होगी, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो मटेरियल के रेट्स थे, जो लेबर का रेट्स था, तो बनाने का काम था वो बढ़ेगा। ठीक है, पेट्रोल बढ़ सकता है, आपका कुछ ही बढ़ सकता है, तो डायरेक्ट कॉस्ट जो विद द पीरियड ऑफ टाइम कम होगी। जो पहले चीज़ सस्ती मिलेगी और बाद में आपको महंगी मिलेगी। ठीक है, मान लो एक सीमेंट की बोरी कुछ साल पहले वो 300 रुपये की थी, आज आप कॉस्ट देखो वो 500 रुपये की है। ठीक है, तो वही है कि अगर आपका डायरेक्ट कॉस्ट है वो विद द पीरियड ऑफ टाइम कम होती है और जो इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है वो विद इन द पीरियड ऑफ टाइम बढ़ती है। इनडायरेक्ट कॉस्ट में क्या आता है, जो आपकी लेबर के चार्जेस है, फैसिलिटीज़ है, आपको अब मान लो कि कोई रेंट दे रहा है, आप कहीं की सामान रख रहे हो तो वहाँ पे आप रेंट दे रहे हो उस जगह। तो अगर सीमेंट रख रहे हो, बजरी रख रहे हो, कुछ भी रख रहे हो तो उस जगह का आप रेंट दे रहे हो। वही काम अगर आप 1 महीने पहले कर लेते हो तो आपका जो रेंट है वो बच जाएगा। ठीक है, और 1 महीने बाद दोगे तो आपको डबल रेंट देना पड़ेगा। ठीक है, तो वही चीज़ है कि आपको जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है वो आपकी विद इन द पीरियड ऑफ टाइम बढ़ेगी और डायरेक्ट कॉस्ट है जो कि मटेरियल ये सब है तो वो कम होगा। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ जो ठेकेदारी और डेली वेजेस वाला काम था, मतलब दिहाड़ी वाला। तो अगर शॉर्ट पीरियड टाइम है आपका तो आप दिहाड़ी वाला काम करिए, क्योंकि वहाँ पे मान लीजिए आपका एक मिस्त्री और एक कुली लग रहा है तो 800 रुपया मतलब मिस्त्री की दिहाड़ी है और 600 रुपया आप कुली की दिहाड़ी है, तो 1200 रुपये में आपका काम हो जा रहा है, प्लस जो आपके मटेरियल का खर्चा हो रहा है, क्योंकि मटेरियल का खर्चा दोनों तरफ बराबर ही होगा। वेयर अगर आप एक स्क्वायर फीट के हिसाब से लगवा रहे हो, ठीक है, तो अगर वो स्क्वायर फुट में आप वो काम करवा रहे हो तो वो स्क्वायर फुट अगर आपका ज़्यादा पड़ेगा तो आपका जो ओवरऑल कॉस्ट है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो अगर आपका छोटा काम है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम है, तो आप दिहाड़ी में काम करिए। अब बात कर लेते हैं दिहाड़ी और ठेकेदारी के में, अगर लॉन्ग टर्म में वो काम करवाना हो तो। अगर लॉन्ग टर्म में करवाना है तो बेस्ट चीज़ रहेगी आपकी ठेकेदारी में। फॉर एग्जांपल आपको कोई घर बना रहा है, आपकी नई ज़मीन लिया, वहाँ पे घर बनाना चाहते हो, ठीक है, तो आपको पहले ही जो है वो नया घर बनाने से पहले आपको जो डिफरेंट कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, ठेकेदार होते हैं, आप उनके पास जाओगे, उनको बताओगे कि ये मैंने नक्शा बनाया है, ये मैंने डिज़ाइन है हाउस का, तो इस हिसाब से आप कितना ठेका दोगे, कितना स्क्वायर फुट लोगे। तो उससे ये फ़ायदा होगा जब आप उसको बनवा रहे हो तो जो आपका ठेकेदारी का रेट एक बार सेट कर दिया उसने, तो आप बेशक 1 महीने बाद भी बनाओगे तो वो ठेकेदारी जो स्क्वायर फुट है वो उतना रहेगा। 1 महीने तक वो ठेकेदार है वो उतना एडजस्ट कर लेगा। वेयर एज आप उसको दिहाड़ी में बना रहे हो तो उसमें आपको बहुत से नुकसान हो रहे हैं। पहला नुकसान ये है कि वो अपनी मन मर्जी से वो काम करेंगे। वो चाहें तो अगर बड़ा काम है तो उसको अपने दिहाड़ी बनाने के लिए, अपने पैसे बनवाने के लिए उसको डिले भी कर सकते हैं। जो 1 दिन में काम हो सकता है वो चाहे उसको 1.5 दिन में करें या फिर 2 दिन में दें। ठीक है, तो अगर आपने ठेकेदारी में काम किया तो उसको पता है कि जितना जल्दी मैं काम निपटाऊंगा ठेकेदार को तो उतना ही मेरा फ़ायदा। अगर मैं 5 दिन में बनवा देता और मैंने स्क्वायर फुट इतना लिया हुआ तो मेरे को जल्दी पैसे मिल जाएंगे और मैं नेक्स्ट ठेका भी ले सकता हूँ। ठीक है, अगर आपने दिहाड़ी का काम दिया हुआ है तो वो
उतना उसको डिले करते जाएंगे, और डिले करने से मैंने जैसे आपको बताया जो हमारे इनडायरेक्ट कॉस्ट है वो बढ़ती जाएगी, तो बढ़ती जाएगी तो आपका घर बनाने का खर्चा वो बढ़ता जाएगा। वेयर आप ठेकेदारी का काम कर रहे हो तो आपको ठेका दे रहे हो तो घर आपका जल्दी भी बनेगा, उसमें एक्यूरेसी भी रहेगी आपकी, ठीक है, और आपको इंटरेक्ट कॉस्ट से भी बचाव हो जाएगा। तो ओवरऑल जो आपकी कॉस्ट हो जाएगी वो घर बनाने की वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये फ़ायदा एक ठेकेदारी में और एक दिहाड़ी में। तो अगर आप कोई दिहाड़ी का काम करवाएं तो वो शॉर्ट पीरियड के लिए क्या है, अगर आप कोई बड़ा काम करवा रहे हैं, घर बना रहे हैं, कुछ बनवा रहे हैं, तो वो ठेकेदारी पे डालें। तो ये था एक शॉर्ट वीडियो जहाँ पे मैंने आपको बताया कि कौन सा बेटर है, एक ठेकेदारी बेटर है या फिर दिहाड़ी वेजेस या फिर डेली वेजेस जो काम होता है, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड बेल नोटिफिकेशन बटन, ताकि मेरी सारी अमेजिंग वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।